भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम लोग 14वां अध्याय के 14 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 14। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो हम लोगों ने इस अध्याय में देखा अब तक भगवान श्री कृष्ण गुणों के लक्षण बताए हैं, फिर गुणों की वृद्धि होने पर व्यक्ति में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं वो सारी बातें भगवान बताए। फिर कौन सी गुण की वृद्धि में
जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी गति क्या होती है, वह भी भगवान ने बताया। और फिर ये सारी जो है गुणों की बातें बताने के पश्चात अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। यदा, यदा का तात्पर्य है जब। जब दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। अब देखने वाला कहने का तात्पर्य क्या है? यहां देखने वाला माने कौन है? यहां देखने वाला कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, और जो व्यक्ति की दृष्टि संसार पर नहीं है, बल्कि जिसकी दृष्टि अपने आप पर है, जो व्यक्ति की दृष्टि अपनी आत्मा पर है, न कि संसार के ऊपर है, तो उसको यहां पर दृष्टा कहा गया। यहां दृष्टा शब्द का तात्पर्य जो साधारण रूप से जगत को देखने वाले लोग होते हैं वे नहीं। यहां दृष्टा यानी जो ध्याता है। यहां दृष्टा माने जो चिंतन करता है, जो मनन करता है, तो वो व्यक्ति को यहां दृष्टा शब्द से सूचित किया गया। दृष्टा यानी विवेकी पुरुष, दृष्टा यानी ज्ञानी, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित है। दृष्टा यानी आत्मद्रष्टा, जो आत्मा को देखता है। तो यहां पर उसको दृष्टा कहा गया, या उस दृष्टा की बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं यदा दृष्टा, जब वह दृष्टा न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम अनुपश्यति। बोले गुणेभ्य अन्यम न कर्तारम, गुणों को छोड़कर, गुणेभ्य अन्यम गुणों से भिन्न, गुणों को छोड़कर, न कर्तारम दूसरा और कोई कर्ता नहीं है। किसके लिए? ना ये जितने हमारे व्यवहार हो रहे हैं, हमारे सारे व्यवहारों के लिए गुणों को छोड़कर और कोई कर्ता नहीं है। ऐसा जो विवेकी पुरुष समझता है, ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति, जो ध्यान करने वाला ध्याता समझता है। अनुपश्यति, तो अनुपश्यति का तात्पर्य क्या है? अनुपश्यति शब्द का अर्थ साधारण पश्यति से नहीं, पश्यति जैसे नहीं। पश्यति का अर्थ है देखता है, परंतु अनुपश्यति का अर्थ होता है जो पीछे, अनुमान पीछे, जो पीछे देखता है, अनुपश्यति। पश्यति का अर्थ होता है क्या? पश्यति का अर्थ होता है कि जो सामने देखता है, जो सामने सारे पदार्थ, सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, बस उन्हीं को जो देखता है उसको कहते हैं पश्यति। परंतु अनुपश्यति का तात्पर्य है कि जो पीछे से देखता है, अर्थात कि ये जो सारे अपने जो इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करती है, परंतु इंद्रियों के पीछे जो देखता है, ठीक है, जो इंद्रियों के पीछे से, हाँ,
सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, हो क्या रहा है। जो इंद्रियों के पीछे जाकर, जो मन के पीछे जाकर देखता है, अनुपश्यति उसको कहते हैं। केवल जो पश्यति शब्द है, वो पश्यति का अर्थ हो जाता है कि हम इंद्रियों के द्वारा केवल जो विषयों को ग्रहण करते हैं, वो पश्यति शब्द से सूचित होता है। परंतु अनुपश्यति शब्द का तात्पर्य है जो बिल्कुल इंद्रियों के पीछे से, मन के पीछे से जो देखता है, इन सबके पीछे रहकर जो देखता है, तो उसी के विषय में यहां पर कहा जाता है अनुपश्यति। यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति। गुणों को छोड़कर और कोई कर्ता नहीं है, ऐसा जो दृष्टा देखता है। ठीक है, अर्थात जो आत्मदृष्टा ऐसा जो समझता है। ठीक है, अब देखिए, जब तक हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम जब ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं ट्रेन में। हाँ? चलती ट्रेन की बात मैं कर रही हूं, तो मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, लेकिन फिर भी मुझे क्या लगता है, मुझे कैसा अनुभव होता है, पूरा सब कुछ जैसे कि हाँ गतिशील है। बाहर की सारी वस्तुएं, बाहर के जगत, सब के सब जैसे भागते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब मैं चलती ट्रेन में बैठा हुआ हूं, तो मुझे सब कुछ जैसे भागता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मैं बाहर चला आता हूं, तो उस समय मैं जब स्थिर होकर के बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े होके देखता हूं, तो देखता हूं कि सब कुछ एज इट इज है, कोई भाग नहीं जा रहे। ठीक है, सब ज्यों का त्यों अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं। ये तो चलती ट्रेन में बैठने के कारण हमको लग रहा था कि जैसे मैं खुद भी भागता चला जा रहा। ठीक है, यद्यपि मैं स्थिर हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि मैं भाग रहा हूं, दुनिया भाग रही है, सब कुछ भागते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से जब तक हम इंद्रिय मन पर सवार रहेंगे, जब तक हम इंद्रिय मन से कार्य करते रहेंगे, तब तक हमें लगता रहेगा कि हम भाग रहे हैं और सब कुछ जो है, सारे ये संसार के समस्त व्यवहारों में हम करते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, हम लिप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जीवन में सारे भागम भागी हमको अनुभव होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय मन में सवार हैं। लेकिन जब हम इंद्रिय मन से बाहर निकल जाते हैं, इंद्रिय मन से बाहर निकल जाने के पश्चात हमको बिल्कुल लगता है कि मैं एकदम स्थिर हूं, और ये जो संपूर्ण जो संसार है, ये संसार असलियत में है क्या? ये जो भागम भागी ये दिख रहा है, ये क्या है? ये असलियत में गुणों का खेल है। ये केवल गुणों के कारण ही ये सारे व्यवहार दिखते हैं। ये सारी जो भागम भागी है, ये केवल गुणों का ही खेल है। तो इसीलिए
जो व्यक्ति अपने आप को इस तरह से इंद्रिय मन के व्यापार में नहीं लिप्त रखता है, इंद्रिय मन के व्यापार से जो अपने आप को अलग करके सारे जो है व्यवहार को देखता है, तो उसी को कहते हैं अनुपश्यति। अनुपश्यति शब्द से यही सूचित होता है कि अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि के व्यवहार से, इंद्रिय मन बुद्धि के व्यापार से भिन्न करके इन सब के व्यवहार को देखना। इसलिए भगवान दृष्टा शब्द प्रयोग किए हैं, दृष्टा बनकर। मैं केवल देख रहा हूं, परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं। ऐसा जो व्यक्ति होता है तो उसको क्या समझ में आता है कि गुणेभ्यः कर्तारम अन्यम न, गुण को छोड़ के दूसरा और कोई करता नहीं है। ये सब गुणों का खेल है। गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर मन जो है भिन्न भिन्न रंग धारण करता है। इसको क्या कहेंगे? इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे कि मैनी मूड्स ऑफ द माइंड। मन के जो अलग अलग मूड्स हम लोग कहते हैं ना, ये अलग अलग मूड्स क्या है? समटाइम्स आई टेल माई सेल्फ, ओ आई एम वेरी सात्विक, आई एम क्वाइट, आई एम हैप्पी. So this is one type of mood of the mind. I am sattvic, I am happy, I am quiet. थोड़ी देर के बाद क्या है? वो आई एम वेरी रेस्टलेस. फिर कोई समय में हम कहते हैं आई एम सो बोर्ड. तो ये सब क्या है ना, डिफरेंट मूड्स ऑफ द माइंड. और यही जब अलग अलग मूड्स जब मन के आते हैं तब क्या होता है ना, मूड्स के अनुरूप इंद्रियां भी कार्य करती है. मन के जैसे रंग, मन के रंग के हिसाब से हमारी इंद्रियां भी कार्य करती है. तो इसलिए ये सारे जो है ये असलियत में गुण है. इसको हम अंग्रेजी में मूड्स कहते हैं. सो एक्चुअली हमारे शास्त्र में उसको कहते हैं गुण. इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर मन इंद्रियां विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते रहते हैं. और जब हमें पता चलता है, when I say that my mind is now bored, when I say that my mind is now quiet, so that means कि मैं ये सारे जो मूड्स हैं, ये मन के जो अलग अलग मूड्स को लेकर के जो अलग अलग प्रकार के रूप का धारण करना, ये मैं नहीं हूं. मैं तो कोई और जो कि ये सारे परिवर्तन को देख रहा है. मैं कोई इन सब से भिन्न हूं. तो जब अपने आप को हम भिन्न करके समझते हैं, अपने आप को जब मन से अलग करके देखते हैं, तब समझ में आता है कि ये सब क्या है, ये केवल गुणों का
खेल ही है। ये गुणों के रंग से रंगा जाता है मन, और मन जब गुणों के रंग से रंगा जाता है, उसके बाद वो इंद्रियों को निर्देश देता है उसी अनुरूप कार्य करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। तो ये समूचा ज्ञान जिसके पास है, जो व्यक्ति ये संपूर्ण विषय को अच्छी तरह से समझ पाया है, तो वो व्यक्ति अपने आप को इन गुणों से अलग पाता है। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, वो अपने आप को गुणों से परम, गुणों से परे समझता है। ये जितने व्यवहार हो रहे हैं उन सबको वो मानता है कि गुणों के अलावा कोई और करता नहीं है, और मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है ना, मैं गुणों से परे हूं। ठीक है, जो सारे बाहर के व्यवहार हो रहे हैं वो सब गुणों के कारण, और मेरी जो आत्मा है, मेरा जो स्वरूप है, वो गुणों से परे हैं, वो गुणों से विलक्षण है, वो गुणों से अलग हैं। गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति मद भावम सह अधिगच्छति। भगवान कहते हैं ऐसा जो जानता है वह मद भावम अधिगच्छति, सह मद भावम अधिगच्छति। हे अर्जुन, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। मेरे भाव को अर्थात वो आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो आत्म भाव क्या है? आत्मा निर्विकार है, आत्मा शांत है, आत्मा स्थिर है, आत्मा जो है वो पूरी तरह से ये समस्त जो सृष्टि के जितने व्यवहार हैं इन सबके साक्षी है। तो वैसे भाव में वो स्थिर हो जाता है। मद भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को लाभ करता है। तो परमात्मा का भाव क्या है? परमात्मा का भाव है कि संसार के सारे लक्षणों से वे अलग है, जगत के व्यवहारों से वो अलग है, वो जगत के सारे व्यवहारों के दृष्टा है, साक्षी है, निर्विकार है, निरंजन है। ऐसे ही भाव में वह ज्ञानी पुरुष स्थिर हो जाता है। तो भगवान ये बात जो है गुणातीत, एक गुणातीत पुरुष के विषय में बता रहे हैं, जो गुणों से अतीत हो गया है, अर्थात जो गुणों से परे चला गया। तो जो गुणों से ऊपर उठ चुका है, जो गुणों से परे जा चुका है, तो वो ये जगत के समस्त व्यवहार को समझता है कि केवल गुणों का खेल है। एवरीवेयर, हाँ, आप जिसको भी देखिए ये जगत में, उस सब में गुणों का ही खेल दिख रहा है। जितने प्राणी हैं सब प्राणियों में बस गुणों का ही खेल है और कुछ नहीं। तो इस बात को समझकर वो अपने आप को गुणों से परे समझता है कि मैं इन गुणों का दृष्टा हूं, मैं इन गुणों का साक्षी हूं, मैं गुणों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे पुरुष को एक शब्द में कहा जाए तो उसको गुणातीत पुरुष कहा जाता है। तो भगवान उस गुणातीत पुरुष का यहाँ पर लक्षण आरंभ किए हैं। और फिर क्या है?
भगवान आगे कहते हैं 20वां नंबर श्लोक में, ऐसे गुणातीत तो होने से उसको क्या लाभ मिलता है, तो उसको भगवान 20वां नंबर श्लोक में बता रहे हैं। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। तो भगवान कहते हैं कि एतान देह समुद्भवान गुणान अतीत्य देहि जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम अश्नुते। बोले एतान देह समुद्भवान त्रीन गुणान अतीत्य, एतान माने इन सबको, किन सबको? बोले देह समुद्भवान त्रीन गुणान। देह समुद्भवान माने देह को उत्पन्न करने वाले, ठीक है, देह को उत्पन्न करने वाले तीन गुणान, तीन गुणों को। तो इन देह को उत्पन्न करने वाले तीन गुणों को अतीत्य पार करके, ठीक है, पार करके जन्म मृत्यु जरा दुःखैः, जन्म मृत्यु जरा, ये सब जो है ना, ये व्यक्ति के जीवन में ये सब दुख ही देते हैं, ठीक है। जन्म भी बड़ा कष्टदायक है, पीड़ादायक है, मृत्यु भी पीड़ादायक है, और जरा कष्ट तो कहने से खत्म नहीं होगा। तो ये सारे दुखों से विमुक्त, वो मुक्त होकर अमृतम अश्नुते, वह अमरता लाभ करता। यही फल उसको मिलता है जब वो गुणों को पार कर जाता है। अब देखो कि ये गुणों को पार करना, ठीक है, ये गुणों को कैसे पार करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बहुत सुंदर सोने का चेन है, वो चेन जो है उसका जहां वीकेस्ट पॉइंट होगा वहीं वो टूट जाता, ठीक है। बढ़िया सुंदर डिजाइनदार चेन है, लेकिन जहां उसकी वीकेस्ट जो है पॉइंट होगा, जहां वो बहुत नाजुकी से जो है जुड़ा हुआ है, वही जगह टूटने का चांस रहता है, वहीं अलग हो जाता है, ठीक है। कोई भी आप देखो, कोई संबंध कहो, कोई संस्था कहो, उसमें जहां पर वीकेस्ट पॉइंट होता है तो वही जगह जो है वो टूटने का डर रहता है, अलग होने का डर रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि मेरा जो है वीकेस्ट पॉइंट कहाँ है, ठीक है। शास्त्र तो कहता है
कि आत्मा गुणों से परे है, आत्मा का गुण के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा पहले कि आत्मा को गुणों से संबंध नहीं है, परंतु मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूं। तो कहां पर वो जॉइंट है, दैट वीकेस्ट पॉइंट कहां पर है कि जहां से मेरा एंटेंगलमेंट शुरू हो जाता है और मैं दुख भोगता हूं उस कारण से। सो दैट वीकेस्ट पॉइंट को मुझे ढूंढ निकालना है। अगर उस वीकेस्ट पॉइंट को हम ढूंढ निकाल पाएंगे तो हम ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा अपने आप को उसी पॉइंट में ही अपने आप को सेपरेट कर देंगे। जो पॉइंट में हम जुड़ गए हैं और जिस कारण से हम दुख भोग रहे हैं, हम उस पॉइंट में अपने आप को अलग कर देंगे। तो वेयर इज दैट वीकेस्ट पॉइंट, that I have to find out. So that weakest point is कि मैं अपने मन के साथ जुड़ जाता हूं, क्योंकि आत्मा के नजदीक कौन सा समझना पड़ेगा तत्व है, आत्मा के निकट, आत्मा के सामने कौन सा तत्व है वो समझना पड़ेगा। तो आत्मा का जो प्रकाश है वो असलियत में हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। ये जो आत्मा का प्रकाश अंतःकरण पर पड़ता है, बेसिकली जो है मन बुद्धि, यही है अंतःकरण। ठीक है, तो ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण के पास आत्मा जब प्रकाश डालता है, वो प्रकाश डालते डालते कब उस मन के साथ जुड़ गया उसको पता नहीं चला। ठीक है, तो इसीलिए ये मन जो है असलियत में वही हमारा वीकेस्ट पॉइंट है। और ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा हम उसी वीकेस्ट पॉइंट, वो जो मन है, जो मन के साथ हम अपना संबंध बांध लिए, अपने आप को जोड़ दिए, और जिस कारण से मन को, मन के ऊपर जो गुण का प्रभाव पड़ता है वो जैसे रिएक्ट करता है, हम अपने आप को सोचते हैं कि हम वही है। मन तमोगुण से अगर ग्रसित है, मन सोचता है कि अरे मैं तो बहुत डल हूं, हाँ, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो बहुत बोर फील कर रहा हूं, है ना। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं प्रमादी हूं, मैं आलसी हूं। ठीक है, मैं नहीं हूं असलियत में, ये तो मेरा मन जो कि गुण के कारण ही प्रभावित होकर वो फील करता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम आलसी हैं, हम कर्मठ हैं, हम सात्विक हैं। पर एक्चुअली हम सात्विक नहीं, हम कर्मठ नहीं, हम तामसिक नहीं। कर्मठ कहो, सात्विक कहो, तामसिक कहो, ये सब मन ही है। तो दिस माइंड जो है ये वीकेस्ट पॉइंट है। तो हमको मन को अपने से अलग कर देना, कि अंतःकरण जो है वो एक यंत्र है।
जैसे इंद्रियां एक एक यंत्र है, एक एक करण है, वैसे मन भी एक करण है, इस बात को अनुभव करना। ठीक है। तो जब हम अपने आप को ये सारे करणों से सेपरेट कर देते हैं, तब हमारा दुख समाप्त हो जाएगा। सो हमारा जो वीकेस्ट पॉइंट है वो वही है, वो मन के पास ही हम जुड़ गए हैं। तो इसलिए मन से अपने आप को अलग करना है। मन से अलग करना यानी क्या है? मन तो कोई वस्तु नहीं है, ये कोई सचमुच में चैन नहीं है कि फंसा हुआ है और जहां पर जो है एकदम कमजोर कड़ी है तो वहीं से हम अलग कर देंगे। बोले ऐसा नहीं है, ये कोई वस्तु तो है नहीं। सो मन क्या है फिर? मन है वृत्त्यात्मक। मन के अंदर बहुत सारी वृत्तियां केवल जो है वे दौड़ रही। तो हम मन से अपने आप को अलग कर देंगे, अर्थात मन की वृत्तियों से अपने को सेपरेट कर देंगे। हम इन वृत्तियों के प्रकाशक हैं, परंतु हम हमारे इन वृत्तियों के साथ कोई संबंध नहीं। तो ये सारे जो वृत्तियां हैं, ये गुणों के कारण अलग अलग प्रकार की वृत्तियां उठ रही है, और एक वृत्ति आती है जाती है, फिर दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती है, ये चलता रहता है। मैं इन सारी वृत्तियों का केवल मात्र प्रकाशक हूं, और इसके सिवा मेरा कोई संबंध इनके साथ नहीं है। तो जब हम वृत्तियों के, मन की वृत्तियों का केवल साक्षी बन के, दृष्टा बन के हम रह पाएंगे, तो तभी हम अपने आप को ये सारे दुखों से अलग कर पाएंगे। सो दैट इज माई वीकेस्ट पॉइंट। मैं मन की वृत्तियों के साथ अपने आप को एंटैंगल कर देता हूं। तो दैट एंटैंगलमेंट with the mind, that has to be separated. तो वो एंटेंगलमेंट को अगर हम अलग कर पाए तो तब हम गुणातीत कहलाते हैं। हम सबके साक्षी, सबका दृष्टा, गुणातीत होकर बस सब कुछ को देखते रहेंगे, परंतु किसी से प्रभावित नहीं होंगे। तो भगवान कहते हैं कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान। और देह को उत्पन्न करने वाले ये तीन गुण हैं, देह को उत्पन्न करने वाले, क्योंकि इन्हीं तीन गुणों के संबंध के कारण ही हमको फिर संसार में आना पड़ता है। हम जब मन की विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के साथ संबंध रखते हैं और उसी भाव को लेकर यम यम भावम स्मरण त्यजत्यम ते कलेवरम, भगवान 8वां अध्याय में बोले थे ये बात को। जो जो भाव को स्मरण करके हम शरीर का त्याग करते हैं, हमको वही वही भाव की प्राप्ति होती है, वैसे ही भाव की प्राप्ति होती है, वैसा ही शरीर मिलता है। तो गुणों के कारण ये देह की उत्पत्ति होती है, अर्थात हमको जन्म मिलता है। गुणों के साथ संबंध के कारण जन्म होता है। गुणों से अगर संबंध टूट जाए तो जन्म कर्म बंधन से मुक्ति। तो इसलिए देह समुद्भवान एतान त्रीन गुणान अतीत्य,
ये देह को उत्पन्न करने वाले इन तीन गुणों को पार करके, अतीत्य पार करके देही, हाँ, मन देह में रहने वाला देही अर्थात ये जो जीवात्मा, ये जीवात्मा ये जब अपने आप को इन तीनों गुणों से अलग समझता है, तीनों गुणों से जब पार हो जाता है, तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर पाता है, तब जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्त। तो जन्म मृत्यु जरा दुखों से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त होकर अमृतम अश्नुते, वह अमरता लाभ करता है। अर्थात मृत्यु के भय को वो पार कर जाता है। अब उसका मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, वो मृत्यु के बंधन को पार कर जाता है। और ये शरीर में जब तक प्रारब्ध है तब तक तो रहना है, लेकिन प्रारब्ध को भी पूरा करने तक वो जो जो भी ये शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं या परिवर्तन आते हैं, विकार सब दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि जरा, ठीक है, जरा, व्याधि, भूख, प्यास, ये सब तो आएंगे ही। जब तक शरीर है तो तब ये सब तो प्राप्त होंगे। तो उसके ज्ञान हो जाने के पश्चात वो इन सारे विकारों से प्रभावित नहीं होता है, इन विकारों से वह बिल्कुल विचलित नहीं होता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि ये सब गुणों का खेल है। जन्म से लेके मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के विकार ये शरीर में उठते हैं और उन विकारों के साथ वो अपने आप को टोटली विच्छेद कर देता है, इनके संबंध से अपने आप को अलग कर देता है कि मैं ना तो शरीर हूं, ना शरीर में उत्पन्न होने वाले विकार हूं। तो देह मन से वो अपने आप को टोटली सेपरेट कर देता है। विमुक्त, मुक्त होकर वो अमरता लाभ करता है। स्वरूप से तो वो अमर है ही, हाँ, वो कोई नई बात, ये कोई नई बात थोड़ी हुई, वो तो स्वरूप से अमर है ही, आत्मा तो अजर अमर है ही, परंतु ये अपने ही भ्रम दृष्टि के कारण, अपने ही भ्रम भावना के कारण हम खुद भोगते रहते हैं। हम अपने आप को देह मन समझने के कारण इन सब के विकारों से हम दुखी होते रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तब अमरता अनुभव होती है। ज्ञान नहीं होने के कारण हम अपने आप को दुखी सुखी समझते रहते हैं, पीड़ित समझते रहते हैं, परंतु ज्ञान होने के बाद हम समझते हैं कि अरे हम तो हमेशा से मुक्त थे, मुझे तो मृत्यु नहीं छू सकती है। तो ये अनुभूति तब होती है। अमृतम अश्नुते, ये जो अमृत भाव को प्राप्त करना, ये अमृत असलियत में कोई क्या बोलते हैं कि कोई नवीन उपलब्धि नहीं है, बल्कि शास्त्र कहता है कि प्राप्तस्य प्राप्ति,
ये पहले मुझे प्राप्त था, ये मेरा स्वरूप यही है, परंतु मेरे मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी भ्रम भावना के कारण मैं आज तक अपने आप को अमर नहीं समझ पाता था। जब मेरी भ्रम भावना दूर हो गई, जब मेरी अज्ञानता दूर हो गई, तब मैं समझता हूं कि अरे मैं तो हमेशा से अमर था। ना मेरा जन्म है, ना मेरे को कोई जरा व्याधि ये सब स्पर्श कर सकती है, और ना मेरी मृत्यु है। तो मैं सदा अमर, अमृतम अश्नुते। अच्छा, ये जो अमृत है ना, ये अमृत क्या है? देखिए, अमृत एक स्वाद को भी हम लोग अमृत कहते हैं, है ना। जब हम लोग कोई बहुत अच्छा, कोई स्वादिष्ट, हाँ, कुछ हम लोग खाते हैं, तो हम कहते हैं अरे कितना बढ़िया, अमृत जैसे, ठीक है, अमृत जैसा लगा। तो ये अमृत हम रस को भी सूचित करते हैं। जब कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है, तो हम उसके लिए अमृत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब सोचो, जिसके जीवन में ये सारे दुख कष्ट दूर हो गए, सारे बंधनों से वो मुक्त हो गया, ये तो उसके जीवन में माने सर्वोच्च रस है कि नहीं? इससे बढ़िया रस और कुछ मिल सकता है? इससे अच्छा रस और कुछ हो सकता है? तो ये सबसे मधुर रस है। तो उस दृष्टि से भी वो अमृत को प्राप्त करता है। अर्थात इतनी अच्छी अनुभूति, इतना सुंदर, हाँ, अनुभव, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया कि अमृतम अश्नुते, वो अमृत को लाभ करता है। अर्थात जीवन का सर्वोच्च रस को, सर्वोच्च आनंद को वो प्राप्त कर लेता। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। अब ये कहने के बाद भगवान जब ये बात को समझाए, तब अर्जुन के अंदर भी रस उत्पन्न होने लगा। अर्जुन और ज्यादा जानना चाहे ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो गुणों को पार कर गया है, जो गुणातीत है। अर्जुन उसके विषय में और अधिक जानना चाहे, इसलिए यहां पर प्रश्न किए। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभो, कैः लिंगैः त्रीन् गुणान्, एतान् त्रीन् गुणान् अतीतः भवति। एतान् त्रीन् गुणान्, इन तीन गुणों को, अतीतः जो पार कर गया है, ठीक है, इन तीन गुणों से जो ऊपर उठ गया है, ऐसे व्यक्ति के कई ही लिंगे ही,
लिंग मतलब होता है चिन्ह, ठीक है। लिंग शब्द का अर्थ होता है लक्षण। तो कई ही लिंगे ही किन चिन्हों से, हाँ, या क्या क्या लक्षणों से हम उसको जानेंगे, या उसके क्या लक्षण सब हैं, ठीक है। तो लक्षण कहने से क्या है, असलियत में ऐसे ज्ञानी पुरुष का जो कि गुणों से ऊपर उठ चुका है, तो उसका ये जो गुणों से ऊपर उठ जाना, तो उसके लक्षण क्या, बल्कि वो विलक्षण है, ठीक है। तो अर्जुन जो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु उनकी विलक्षणता क्या है, वो बताइए, ठीक है। क्योंकि साधारण व्यक्ति के सब लक्षण होते हैं, परंतु असाधारण पुरुष के जो है विलक्षण होता है, वो तो विलक्षण है। तो इसलिए अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे प्रभु उनकी विशेषता क्या है, उनकी विलक्षणता क्या है, वो मैं जानना चाहता हूं, ठीक है। तो उनके क्या क्या लक्षण, मतलब ऐसे थोड़ी कि वो कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये कोई बात हुई, उसको जान के क्या मिलेगा। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर जो लक्षण को सूचित कर रहे हैं कि जिन लक्षणों के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं, वो असलियत में विलक्षणता है, विशेषता है। तो अर्जुन यहाँ पूछना चाहते हैं कि प्रभु उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके विशेष लक्षण हैं, वो मैं जानना चाहता हूं, उनकी विलक्षणता को मैं जानना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए। फिर किम आचारः, और उनके व्यवहार कैसे होता है, किसके साथ, ना संसार के साथ। अब जगत में तो रहना है, तो जगत में रहते हुए वो कैसे व्यवहार करता है, किम आचार। क्योंकि हम साधारण मनुष्य तो गुण से प्रेरित होके व्यवहार करते हैं, और वो तो गुणों से ऊपर उठ गया। तो जब गुणों से ऊपर उठ गया, तो उसका व्यवहार कैसे होता है, वो व्यवहार करता है कि नहीं, क्योंकि तो गुणों से परे उठ गया। तो व्यवहार करता है कि नहीं, अगर करता है तो उसका व्यवहार कैसे होता है, हाँ? तो किम आचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। और फिर कथम माने कैसे, कथम च और कैसे, एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, इन तीन गुणों को वह अतिक्रमण कर जाता है, ठीक है। वो कैसे इन तीन गुणों को अतिक्रमण कर पाया, हाँ? तो वो किन साधनों से वो इन तीन गुणों को पार कर गया, वो भी मैं जानना चाहता हूं। तो इसलिए गुणातीत पुरुष की विलक्षणता क्या है, गुणातीत पुरुष कैसे व्यवहार करता है, और गुणातीत पुरुष किन साधनों से इन गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, वो हमें जानना चाहता हूं। हे प्रभु आप हमें समझा के बताइए। तो भगवान कहते हैं उत्तर में, ये एक बड़ा सुंदर जो है ना टॉपिक है, लगभग 7-8 श्लोकों का। ये सिमिलर टॉपिक भगवत गीता में आप पाएंगे कहा ना, दूसरे अध्याय के जो लास्ट 19 श्लोक होते हैं,
तो उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ लक्षण। ठीक है, स्थित प्रज्ञ लक्षण, जिसमें अर्जुन प्रश्न किए थे, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के जो लक्षण के बारे में अर्जुन जानना चाहते थे, वहां पर जो विषय था बस वही विषय है, केवल नाम अलग हो गया। वहां स्थित प्रज्ञ कहा गया ज्ञानी पुरुष को, यहाँ ज्ञानी पुरुष को गुणातीत कहा गया, क्योंकि यहाँ विषय चल रहा है गुणों का, तो इसलिए गुणों को जो पार कर गया उसको गुणातीत कहा जाता। वहां बुद्धि का विषय चल रहा था, तो इसलिए जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया। तो वहां जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया था उसी को यहाँ पर जो है गुणातीत कहा जाता है। तो भगवान अभी गुणातीत पुरुष के लक्षण बताते हैं। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो गुणातीत पुरुष है, हे पांडव, हे अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च। प्रकाश सत्वगुण का लक्षण है ना। भगवान ने सत्वगुण को समझाते हुए भगवान ने कहा था कि जब प्रकाश है ना और ज्ञान आपके सारे जो है इंद्रियों से, सब करणों से जब दिखाई पड़ेंगे तो जानो कि सत्व गुण का प्रभाव दिख रहा है ना। तो इसलिए प्रकाश सत्व गुण का लक्षण है, प्रवृत्ति रजोगुण का, मोह तमोगुण का लक्षण है। ठीक है, तो यानी भगवान कहते हैं कि ये तीनों गुण का न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, संप्रवृत्तानि, इन तीनों गुणों के प्रवृत्त होने से, ये सभी गुण उसमें प्रवृत्त होने से न द्वेष्टि, वो द्वेष नहीं करता। द्वेष नहीं करता है मतलब क्या है कि वो विचलित नहीं होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, कि क्यों ये तीन गुण आते हैं मेरे अंदर, तो वो इसको लेके विचलित नहीं होता है। न निवृत्तानि कांक्षति, और निवृत्त हो जाए अगर ये तीनों गुण जब पूरी तरह से दूर हो जाते हैं तो उनकी भी वो कोई विशेष आकांक्षा नहीं करता है, इनकी भी वो इच्छा नहीं करता है। ठीक है, वो तीनों गुण प्रवृत्त होने से वो द्वेष नहीं करता है, और निवृत्त हो जाने से, इन गुणों के निवृत्त होने पर, ठीक है, निवृत्त होने की वो आकांक्षा भी नहीं करता है। गुणों के प्रवृत्त होने पर वो द्वेष नहीं करता है, और गुणों के निवृत्त होने की आकांक्षा भी वह नहीं करता। ठीक है, कभी क्या होता है कि कोई टाइप के मूड आता है जो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम यही कहते हैं उफ, क्यों मेरे मन से ये भाव नहीं जाता है। ठीक है,
कब जाएगा ये भाव मन से? तो हम आकांक्षा करते हैं कि हमारे मन से ये पर्टिकुलर भाव दूर हो। तो ये क्या हुआ ना, एक गुण के निवृत्त होने की हम आकांक्षा रखें, परंतु जो गुणातीत पुरुष है वह इस तरह के कोई गुण की निवृत्ति की आकांक्षा भी नहीं रखता। गुण का आने का उसके अंदर कोई द्वेष नहीं है, गुण के जाने की आकांक्षा भी उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सदा अपने स्वरूप में मस्त है, वो अपने आत्म भाव में मस्त है। कोई गुण आता है, कोई गुण जाता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो साक्षी होके केवल देखता ही रहता है, उसको इन सब से कोई मतलब नहीं। पतंजलि जी योग सूत्र में, योग दर्शन में, अपने ग्रंथ जो है योग दर्शन, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी जो प्रज्ञा होती है, यानी उनकी जो समझ वो कैसी होती है, बोले हेयोपादेय शून्य प्रज्ञा। हेयोपादेय शून्य प्रज्ञा। हेय मतलब क्या है ना, त्याज्य, जिसको त्याग कर देना चाहिए उसको कहा जाता है हेय। उपादेय मतलब जिसका ग्रहण करना चाहिए, जिसको पकड़ के रखना चाहिए, उपादेय। तो हेय उपादेय यानी जो त्याज्य और जो ग्रहण योग्य, ऐसे शून्य मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके लिए हेय उपादेय बोल के और कुछ नहीं। किसी को पकड़ के रखें, किसी को छोड़ दें, हाँ, कोई ग्रहणीय वस्तु है उसकी आकांक्षा करें, हाँ, त्याज्य वस्तु को दूर करने की कोशिश करें, अब उनके अंदर वो स्थिति नहीं रहती है। वे शांत हो जाते हैं, वे स्थिर हो जाते हैं और वे अपने आत्मभाव में विलीन हो जाते हैं। तो उनके अंदर अब क्या मन में आ रहा है, जा रहा है, कैसे जो है ये शरीर व्यवहार करता है, उस पर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। हेयोपादेय शून्य प्रज्ञा। तो ना तो कोई गुण को त्याग करने की आकांक्षा होती है, ना कोई गुण को पकड़ रखने की इच्छा भी उनमें होती है। और कोई गुण प्रवेश करने से ना तो उनके अंदर कोई द्वेष उत्पन्न होता है और ना ही कोई गुण को वे लोग जो है पकड़ के रखना भी चाहते हैं। तो इस तरह से उनकी स्थिति हो जाती है, यानी वो पूरी तरह से अपने आप को इन गुणों से अलग कर लेते हैं। क्योंकि ये गुण जो है ये प्रकृति का लक्षण है, त्रिगुणात्मिका माया। माया प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और वे अपने आप को माया से परे समझते हैं, वे अपने आप को प्रकृति से परे समझते हैं। तो प्रकृति के साथ अपना कोई संबंध ही नहीं है। तो जब प्रकृति के साथ अपना कोई संबंध नहीं है तो फिर प्रकृति में जो कुछ भी होता है उससे वे लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। गुणातीत पुरुष उसमें कोई संबंध नहीं रखता। एक बार एक कोई
व्यक्ति एक फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री में जो है कोई ऐसे टूल बनता था, हाँ, जो कि बहुत ही माने उच्च कोटि का कोई जो है उसमें टूल बनता था। और वो फैक्ट्री जो है वो स्वयं चालित है, हाँ, ठीक है। सब कुछ जो है ऑटोमेटिक, कुछ मैनुअल नहीं था, एवरीथिंग ऑटोमेटिक। और उस फैक्ट्री के मालिक था। तो ये सज्जन व्यक्ति जो है ये जाके जब देखे और फैक्ट्री में इतना बढ़िया सामान बन रहा है, उसको देखकर मालिक की तारीफ की कि वाह, कितना बढ़िया सामान आप बना रहे हैं, और ऐसे सामान जो है ये सब लोगों को बनाना चाहिए। इस तरह के उच्च कोटि के सामान बनाना चाहिए। तब वो मालिक हंसकर बोलता है कि साहब, मैं कुछ बनाता नहीं, सब कुछ मशीन बना रहा है, मैं कुछ नहीं बनाता, सब कुछ मशीन बनाता है। मेरा तो केवल नाम हो रहा है, पर मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं कुछ नहीं बनाता। ठीक है। वो भजन भी लोग गाते हैं ना, हाँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ठीक है। तो सब वहां तो भक्ति का भाव है, इसलिए ईश्वर को कहा जाता है कि तुम सब कुछ करते हो। परंतु ज्ञान में तो परमात्मा अकर्ता है। ज्ञान में परमात्मा को प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं। तो वो फैक्ट्री ओनर जो था वो कहता है साहब, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ मशीन करता है। तो मशीन जिस तरह से सब कुछ करता है, वैसे ही ये प्रकृति जो है ये सब कुछ करती है संसार में। परंतु परमात्मा केवल साक्षी होके देखते रहते हैं। परमात्मा ये प्रकृति से अलग है। और ये अनुभूति जिसको प्राप्त हो गई है, वो अपने आप को गुणों के विभिन्न व्यवहार में लिप्त नहीं करता। तो भगवान सबसे पहले जो है ये गुण के लक्षण बताते हुए अर्जुन को समझाए। अब इसके बाद आगे क्या है वो हम लोग फिर कल के सत्संग में देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो कल 7 से 8:30 बजे तक, 8:30 नहीं, 7:15, 8:20 तक सत्संग चलेगा। तो आप सब लोग फिर जुड़ जाइए। सेम लिंक चेंज नहीं होगा, एक ही लिंक पर आप जुड़ जाइए और फिर सत्संग में शामिल हुई। धन्यवाद सभी का। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।